देखिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने इसलिए रखा है बेटा, क्योंकि चैप्टर आपको आगे, ठीक है, 8th में भी देखने को मिलने वाला है, 10th में भी देखने को मिलने वाला है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसमें क्या लिखा है, पहले कुछ बातें देख लेते हैं। यहाँ अपनी स्क्रीन पे देखिए, अपने इस फोन को तिरछा कर दीजिए ताकि आपको बड़ी स्क्रीन दिखाई दे। ओके, तो शुरू करते हैं। वी यूज ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज इन आवर डेली लाइफ सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। आप अपने रोज की जिंदगी में कुछ चीजें यूज करते हो, जैसे आप शायद लेमन यूज करते हो, लेमन नींबू को कहते हैं, टैमरिंड इमली को कहते हैं बेटा, कॉमन साल्ट नमक को कहा जाता है, शुगर चीनी को, और विनेगर सिरके को कहते हैं। दी सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड, ये सारे सब्सटेंसेस अगर हम इनको फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे देखें तो हम इनको ग्रुप कर सकते हैं, इनको हम ये इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जो है आपके ये एसिड में है, बेस है, या ये सॉल्ट है, क्योंकि केमिकल्स की एक कैटेगरी होती है। हम जो भी चीजें खाते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो केमिकल नेचर के होते हैं, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उन्हें क्या कहते हैं, कैसे समझते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, वही चीजें इस चैप्टर में आपको सीखनी है। अगला पॉइंट देखो क्या लिख रहे हैं, ये बता रहे सब्सटेंसेस कैन बी ग्रुप्ड सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे आर स्वीट, सॉल्ट, सोर और बिटर टू टेस्ट। कि अगर आप सब्सटेंसेस को टेस्ट के बेस पे ग्रुप करना चाहते हो तो आपको पता है आप सिर्फ लगभग 4 टाइप के टेस्ट ही महसूस कर सकते हो। स्वीट टेस्ट आप महसूस करते हो, आपकी टंग जो है वो हेल्प करती है। सॉल्टी टेस्ट आपका टंग जो है वो टेस्ट कर सकता है। सोर खट्टा टेस्ट हम महसूस कर सकते हैं। बिटर और कड़वा, तो इनके बेसिस पे हम टेस्ट के बेस पे भी जो है इन सब्सटेंसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए एग्जांपल के लिए, इफ वी स्क्वीज अ लेमन, स्क्वीज मतलब एक नींबू काटा, आपने निचोड़ा उसे, एंड टेस्ट द जूस, और उसका थोड़ा सा जूस अपने चम्मच में लेके उसको टेस्ट किया विदाउट एडिंग वाटर और शुगर, उसमें आपने कुछ ऐड नहीं करना है, ना वाटर ना शुगर, तो आपको उसका टेस्ट कैसा दिखाई देगा, एक्चुअली दिखाई क्या देगा, महसूस होगा। तो यू विल सी कि एक्सट्रीमली सोर, बहुत खट्टा लगेगा वो आपको, इतना खट्टा लगेगा कि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लोगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, ठीक है, एसिडिक होता है नेचर में। तो हमारा जो चैप्टर है वो इन्हीं कंसेप्ट को लेके है, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस। तो देखिए, कर्ड, कर्ड होती है बेटा दही, लेमन जूस नींबू का रस, ऑरेंज जूस संतरे का रस, विनेगर, विनेगर होता है सिरका, दे टेस्ट सोर, इन सब का टेस्ट अगर आप करोगे तो सोर, सोर मतलब खट्टे है ये टेस्ट में। क्यों खट्टे हैं, बिकॉज दे कंटेन एसिड एंड केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेज इज एसिडिक, यानी कि जिनमें भी एसिड्स होते हैं। अगर कोई भी खाने की चीज, अब हर एक चीज को तो आप नहीं चख सकते ना, कोई चीज जहरीली भी हो सकती है, कोई चीज हार्मफुल भी हो सकती है, लेकिन वो चीजें, वो आप कह सकते हो जो हम डेली यूज में एज ए फूड यूज करते हैं, कर्ड आप यूज करते हैं, लेमन जूस आप यूज करते होंगे, ऑरेंज भी आप लेते होंगे, विनेगर भी आप यूज करते होंगे, तो इनके टेस्ट हमें जो है वो सोर लगते हैं, खट्टे लगते हैं, क्योंकि अगर हम इनको केमिकल बेस पे समझे, केमिस्ट्री के हिसाब से समझे, तो इनका जो नेचर है वो एसिडिक है। तो वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, उन्हें सिंपलियम एसिड कहते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आप आराम से यहां से निकाल सकते हो, सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उन्हें एसिड्स कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल आपने बहुत सारे देख ही लिए, आप और भी ऐड कर सकते हो जिसमें खटाई हो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं, द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिरे, ये जो शब्द है ना एसिड, ये लैटिन भाषा, लैटिन भाषा ग्रीक में बोली जाती है, वहां से ये भाषा ली गई है, ठीक है, और इसका मतलब एसिरे होता है। और एसिरे का अगर हम मीनिंग निकालें उनके हिसाब से तो एसिरे, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश के हिसाब से देखें या तो ये सोर है, और हिंदी के हिसाब से समझे तो ये क्या है, खट्टा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, ये जो टर्म एसिड निकली है वो लैटिन टर्म है, और लैटिन भाषा में एसिरे का मतलब सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है। तो एसिड का मतलब हो गया जो सब्सटेंस टेस्ट में खट्टे होते हैं। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेज आर न्यू नेचुरल एसिड। अब ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, कर्ड, लेमन, ऑरेंज, विनेगर, इन सब में जो एसिड है वो कैसे है, नेचुरल एसिड। और नेचुरल एसिड वो एसिड होते हैं बेटा जो नेचर से हमें मिलते हैं, यानी कि प्लांट या एनिमल से जो एसिड हमें अवेलेबल होते हैं वो नेचुरल एसिड है। अब कर्ड है, दूध हमें गाय देती है, भैंस देती है, उसी से दही बनती है, तो नेचुरल हुआ ना, क्योंकि एनिमल से मिल रहा है। लेमन भी प्लांट से मिल रहा है, ऑरेंज भी प्लांट से मिल रहा है, विनेगर भी कुछ इसी तरीके से। तो ऐसे सब्सटेंसेस
जो सोर होते हैं टेस्ट में और नेचर से हमें मिलते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उन एसिड को जनरली हम खा सकते हैं, ठीक है। और वो एसिड हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हालांकि कुछ एसिड ऐसे भी है जो इतने हार्मफुल है कि अगर गलती से खाना तो बहुत दूर की बात है, आपने उसकी एक ड्रॉप भी अपने हाथ पे डाल दी तो हाथ को छेद करके दूसरी तरफ से निकल जाएगा। इन एसिड्स के नाम, इन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वो बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम सुना होगा, तो दे आर डेंजरस एसिड्स। उनको हैंडल करना आप जैसे बच्चों के बस का नहीं है, तो आप लोगों को कभी भी उनको टच नहीं करना है। यू हैव टू अवॉइड सच थिंग। चलिए, नीचे लिखा है लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। अब ये अभी हमने तो पढ़ लिया कि खट्टे तो एसिड होते हैं, लेकिन एसिड के नाम है अलग अलग कि किस सब्सटेंस में, किस चीज के अंदर कौन सा एसिड है। तो लेमन और ऑरेंज अगर आप लेते हो तो उसमें जो खटाई आपको मिलती है वो कौन से एसिड की वजह से, उस एसिड का नाम है बेटा सिट्रिक एसिड। और जो विनेगर होता है सिरका, जिसको हम सलाद में डालते हैं जिससे प्याज की स्मेल नहीं आती है, वो उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। जो कर्ड आप खाते हो, दही आप खाते हो, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो ध्यान देना, ये सारे नाम क्लियर होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम में इन सबके नाम पूछे जाएंगे। इसके अलावा एप्पल अगर आप लोग खाते हो तो एप्पल के अंदर क्या होता है आपके, एप्पल के अंदर होता है बेटा, ठीक है, मैलिक एसिड। एप्पल अगर आप खाते हो तो उसमें भी एक खटाई होती है, वो जो है मैलिक एसिड की वजह से होती है, ठीक है। अब आते हैं सम सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट। ये तो हमने बात की मोटी मोटी एसिड्स के बारे में कि एसिड जो है खट्टे होते हैं, और वो एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम खा सकते हैं। उनमें से कुछ के नाम और उनमें कौन से एसिड होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब कुछ सब्सटेंसेस अगर आप उन्हें टेस्ट करो, उनको चखो, तो यू विल सी कि वो बहुत ही कड़वे लगेंगे आपको, बिटर टेस्ट होता है उनका। इन्हीं में से एक है बेकिंग सोडा, जो अक्सर आपके घर में होता है। अगर आपको नहीं पता तो आज जाके अपनी मम्मी से पूछना कि खाना पकाने वाला सोडा है क्या हमारे पास, तो व्हाइट से कलर का पाउडर होता है, उसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। एक होता है बेटा वॉशिंग सोडा, जो आपके घर में वॉशिंग पाउडर यूज होता है कपड़े धोने के लिए, उसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। सोप आपने देखे होंगे, साबुन, और आप में से कई बच्चों ने नहाते हुए गलती से मुंह में आपके साबुन गया होगा, तो आपको पता है कि उसका टेस्ट बहुत कड़वा सा लगता है। एंड वो जो सोप होते हैं, चाहे वो नहाने का हो या धोने का हो, कोई सा भी हो, ठीक है, उन सोप के अंदर भी जो सब्सटेंस है वो बेस होते हैं। बेस, ध्यान से समझिएगा, कड़वे जो टेस्ट होते हैं जिनके, उन्हें बेस कहते हैं। और जिनके टेस्ट कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, उनको एसिड कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इफ यू रब बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर, बेकिंग सोडा आप लीजिए और अपनी उंगली में पकड़ के ऐसे उसे थोड़ा सा मसलिए, इट फील सोपी, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने साबुन लगा लिया हो। साबुन लगाने के बाद कैसे सोपी टच आता है ना, ठीक है, सॉफ्ट सा हो जाता है, चिकना सा हो जाता है, उस तरीके की फील आपको आएगी। सब्सटेंसेस लाइक दीज which are better in taste and feel soapy on touching are known as bases। तो वो सब्सटेंसेस बेटा जिनको अगर हम टेस्ट करें तो कड़वे होते हैं, बेटर होते हैं टेस्ट में, और अगर आप उनको टच करें तो सोपी टच देते हैं, वो सब्सटेंसेस बेसिस कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड बेसिस। तो डेफिनेशन क्या होगी, सब्सटेंसेस विच आर बेटर इन टेस्ट एंड फील सोपी टच आर नोन एज बेसिस। ये डेफिनेशन हो जाएगी बेस के लिए आपकी। सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी बेसिक बाय नेचर, तो उनका नेचर जो है बेसिक होगा। जो भी बेस है उनका नेचर बेसिक, जो एसिड है उनका नेचर एसिडिक होगा। तो हम यहाँ पे एसिड और बेस की बात करेंगे। एसिड का टेस्ट सोर होता है, बेस का टेस्ट, ठीक है, बिटर होता है। एंड देयर इज येट अनदर क्लास, एक तीसरी क्लास भी हम पढ़ने वाले हैं जिनको हम बोलते हैं सॉल्ट। तो अब जिनका टेस्ट हुआ सोर वो तो थे एसिड्स, जिनका टेस्ट हमें लगा बिटर वो थे बेस। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस मिलेंगे जिनका ना तो सोर होगा ना ही बिटर होगा, ना तो वो कड़वे होंगे ना खट्टे होंगे, बल्कि वो कैसे होंगे, नमकीन होंगे। वो एक अलग कैटेगरी बनेगी, उनको हम सॉल्ट बोलेंगे। लेकिन ऐसे जिनमें ना बेस मींस दे आर नॉट सोर, नीदर दे आर बिटर, ना ही उनमें कोई टेस्ट है, वो फीके टेस्ट है कोई टेस्ट नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल। ध्यान से देखिए, न्यूट्रल है, ये नेचुरल मत पढ़ना, नेचुरल की स्पेलिंग NA से शुरू होती है, न्यूट्रल है NEUTRL। तो substances which are neither acidic nor basic are called neutral substances। एग्जाम्पल देखिए, वाटर, आप पानी पीते हो तो पानी का टेस्ट आपको ना तो कड़वा मिलता है, ना तो वो कड़वा का मतलब है बिटर टेस्ट है, और ना ही उसका खट्टा टेस्ट होता है, मतलब ना ही सोर टेस्ट का होता है। बिल्कुल एक
न्यूट्रल टेस्ट होता है, कोई टेस्ट ही नहीं होता है पानी का, पर्टिकुलरली कोई टेस्ट ही नहीं होता है, तो वो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो न्यूट्रल है बाय नेचर। तो इट इज ए वाइटल लिक्विड, ये एक ऐसा लिक्विड है जिसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। आपको अच्छे से पता है कि अगर आपको पानी ना मिले तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, लेकिन वाटर का जो नेचर आपसे कोई पूछे तो बोलना न्यूट्रल होता है, ना ही ये एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है। अब आगे देखें, एसिडिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एसिडिक सब्सटेंसेस आर सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड्स। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जिनमें एसिड्स होते हैं दे आर कॉल्ड सिंपली एसिडिक सब्सटेंसेस। एंड एसिड्स को हम दो टाइप की कैटेगरी में समझते हैं बेटा। मिनरल एसिड होते हैं जिनको हम लैब में यूज करते हैं, इसीलिए उनको लेबोरेटरी एसिड्स भी कहा जाता है। वो काफी डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, उनको हैंडल करना बहुत प्रिकॉशंस उसके लिए हमें रखनी पड़ती है। और दूसरे होते हैं बेटा आपके ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गन, और ऑर्गन प्लांट और एनिमल में होते हैं, तो जो एसिड्स हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो एसिड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग लाइक मिनरल एसिड्स और वीक लाइक ऑर्गेनिक एसिड। तो जो एसिड्स होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जिनको मिनरल एसिड कहेंगे, और वीक एसिड वो है जिनको जनरली हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। ओके, तो ये कैटेगरीज है, हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो ऑर्गेनिक एसिड हमें नेचुरल सब्सटेंस प्लांट या एनिमल जैसी चीजों से मिलते हैं, जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल में। ठीक है, एंड स्टिंग, जो चींटियों ने अगर आपको कभी काटा है तो उनके अंदर जो है वो एसिड्स होते हैं। और वो एसिड कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। कहने का मतलब हो गया वो ऐसे एसिड होते हैं जो नेचुरल एसिड है, जो प्लांट या एनिमल में थे। अब मिनरल एसिड क्या होते हैं या लेबोरेटरी एसिड्स क्या होते हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को भी। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका नाम क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये फॉर्मूले भी आपको याद हो तो मैंने ये, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें हम कर चुके हैं पहले, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से लर्न करनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला आएगा तो आप HCl लिखोगे बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा जाएगा तो H2SO4 लिखोगे। और अगर फॉर्मूला दे दिया, नाम पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूले से नाम भी पता होना चाहिए कि H2SO4 लिखा है तो इट मींस ये सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। तो ये सारे के सारे बड़े स्ट्रॉन्ग और बहुत ही खतरनाक टाइप के एसिड्स होते हैं जिनसे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आपको कहीं पे ये लिखे हुए मिले ये फॉर्मूले या नाम, तो उन्हें गलती से टच मत कर दीजिएगा। आपको मैं बताता हूँ, आपके घर में भी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है वो मौजूद होता है। जिनके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, उस इन्वर्टर के साथ एक बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर जो पानी भी डालना पड़ता है, वो पानी जिसमें डालते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसलिए कभी भी उसे टच मत कीजिएगा, बिकॉज दैट कुड बी रियली हार्मफुल टू यू। वो आपके हाथों को जला सकता है, आपके कपड़ों को डैमेज कर सकता है, बहुत ही डेंजरस होता है। तो हमेशा समझदार, ये चैप्टर पढ़ाने का बेनिफिट ही है कि आप सही और गलत चीजों को समझ पाओ और अपने आप को सेफ रख सको। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे किसके? मिनरल एसिड्स के। ये लैब में यूज होते हैं, तो जब हम लैब में जाएंगे तो मैं आपको ये सारे एसिड्स दिखाऊंगा कि ये कैसे दिखते हैं। तो पानी जैसे ही, बट एटलीस्ट आप देख के पहचान पाओगे कि अच्छा ये इस तरीके से होते हैं, ऐसे रखे जाते हैं। जो बोटल्स आपको दिख रही है इसी तरीके की बोटल्स में हमें इन्हें स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, एक और है H3PO4, ये फोस्फोरिक एसिड होता है। बहुत सारे एसिड है लेकिन मोटे मोटे आपको ये तीन एसिड जो है मिनरल एसिड के एग्जांपल याद रखने: हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। तो मिनरल एसिड कौन से एसिड होते हैं? डेंजरस वाले। और जो आपके ऑर्गेनिक एसिड है वो कौन से एसिड होते हैं? खाने वाले, जिनको आप खा सकते हो, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। तो मिनरल एसिड सच एज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डिस्ट्रॉय ह्यूमन टिश्यू। ये हमारी स्किन को, हमारे टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। क्लोथ, पेपर, जिस पे भी आप डालोगे उन्हें ये क्या कर देंगे? गला देंगे। तो अगर गलती से आपके मान लो किसी के हाथ पे या पैरों पे ये सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जैसी चीज गिर जाए तो उनकी स्किन वहां से बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, हड्डियां दिखेगी, स्किन गल जाएगी। आप लोगों ने ऐसे टीवी में मूवीज वगैरह देखी होगी, एक छपाक करके एक फिल्म आई थी, वो देखी होगी। उसमें जहाँ पे जो है ना फेस पे जो है वो एसिड फेंकते हैं। तो आपको ऐसी चीजों से बेटा सेफ रहना है, क्योंकि अगर गलती से आपके स्किन पे या कहीं पे भी गिर गया तो पूरे चेहरे को बिगाड़ देता है। इसीलिए इन चीजों को, ये मार्केट में नहीं मिलेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ लैब में मिलते हैं। और वो ये सिर्फ उन्हीं को दिखाए जाते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि लोग इनका मिस यूज ज्यादा करते हैं। तो आप लोगों को अलर्ट रहना है कि कहीं कोई गलती से आपको कोई ऐसी चीज ना दे रहा हो जिससे आपको हार्म हो सके। Thus, one should handle acids with care because they are really
हार्मफुल, दे कैन बर्न योर स्किन, दे कैन डैमेज योर बॉडी। ऑलराइट, और ये सीवियर बर्न होते हैं, उसके बाद वो स्किन वापस आती नहीं, ऐसे होता है जैसे पूरे अब जल गया वो आदमी। अब बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड की। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है, एसिड्स विच अकर नेचुरली इन एनिमल एंड प्लांट, तो वो एसिड बेटा जो कि या तो प्लांट के किसी पार्ट से हमें मिल रहे हैं या एनिमल से हमें मिल रहे हैं, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, और वो हार्मफुल नहीं होते क्योंकि वो हम खा सकते हैं। ये देखिए पूरी की पूरी कैटेगरी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये ऑर्गेनिक एसिड का नाम है लेफ्ट साइड में जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, और राइट साइड में इसके सोर्स है जहां से हमें ये मिलते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड जिनमें हमें मिलता है, ये है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट, जैसे आपने ऑरेंज लिए होंगे, लेमन है, ठीक है। इसके अलावा जो है स्वीट लाइम है, जो भी खट्टी चीज आप खाते हो उसमें सिट्रिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होता है? एंड्स, चींटियां होती है, बीज, मधुमक्खियां होती है, अगर ये कभी हमें काट ले तो उससे जो बहुत तेजी से हमें दर्द होता है, इरिटेशन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इनके स्टिंग में एक एसिड है जो ये हमारे बॉडी में रिलीज करते हैं, उसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं, चींटियों के काटने से आपको थोड़ा बहुत दर्द तो होता है, लेकिन ये फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए कुछ लोग तो साइंटिस्ट लोग जो है वो चींटियों से या बी से खुद को कटवाते हैं ताकि वो एसिड उनकी बॉडी में जा सके, क्योंकि बाहर से ये एसिड हम नहीं ले सकते डायरेक्टली, सिर्फ उन्हीं के स्टिंग में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज तुम चींटियां चढ़ा दो अपने और यू जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। बाई चांस अगर कभी काट ले तो याद रखना वो आपके फायदे के लिए, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं, बस थोड़ा सा पेन है वो झेल सकते हो। अब अगला जो एसिड है बेटा वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो किस में मिलेगा? ये मिलता है विनेगर, खट्टी जो आपका सिरका होता है, टोमेटो होते हैं, उनके अंदर जो है ये एसिटिक एसिड। आपसे क्वेश्चन ही ऐसे आएगा, गिव द एग्जांपल वेयर द एसिटिक एसिड आर प्रेजेंट। एग्जांपल दो ऐसे सोर्स का या ऐसे प्लांट का या ऐसे फ्रूट का जिसमें मैलिक एसिड है। तो मैलिक एसिड आपको दो चीजों में मिलेगा, एप्पल में और ग्रेप, ठीक है। एप्पल और जो ग्रेप्स होता है, आपने खाए होंगे ना ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर, एप्पल, सेब, उनमें मैलिक एसिड होता है। टार्टारिक एसिड जो है, टार्टारिक एसिड टैमरिन में मिलता है, टैमरिन में भी होता है, ग्रेप्स में भी होता है, और जो कच्चे आम अनराइप मैंगोज है उनमें भी होता है। टैमरिन का मतलब है, ये एसिड का नाम है, और जो टैमरिन है वो आपने खाया होगा, टार्टारिक एसिड होता है उसमें। टैमरिन क्या होती है? इमली होती है बेटा। ग्रेप्स क्या होते हैं? वो अंगूर होते हैं, और अनराइप मैंगो जो आप खट्टे आम खाते हो यानी कि जो अचार में खाते हो, उनमें टार्टारिक एसिड होता है। ये भी, ये सारे एसिड हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, बट ये नहीं कि बहुत ज्यादा लेने होते हैं, बस लिमिटेड अमाउंट में। ऑक्जेलिक एसिड देखो, अगला जो एक एसिड होता है जो ऑर्गेनिक एसिड है वो है ऑक्जेलिक एसिड। ये आपको मिलता है स्पिनच और कैबेज में। स्पिनच क्या होता है? पालक, पालक की सब्जी आपने खाई होगी, कैबेज गोभी खाई होगी, उनके अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड तो बहुत कॉमन है, सभी बच्चों ने इसे लिया है, खाते हैं आप रोज। आप में से बहुत सारे बच्चे रोज दही खाते होंगे, तो दही में लैक्टिक एसिड होता है। आप मिल्क लेते हो, मिल्क के रूप में आप लस्सी लेते हो, तो उसमें भी लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। एंड द लास्ट वन इज द एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का एक नाम है, इसे विटामिन सी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विटामिन सी भी कहा जाता है। तो सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, ये सारे के सारे जो है, अगर आप आंवला खाते हो तो उसमें भी आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा, और ये बहुत जरूरी है आपकी स्किन और आपके बालों के लिए। सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स हैं, उनमें भी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये पूरी टेबल हर बच्चे को अपनी कॉपी में लिखनी है और इसे लर्न करना है, बिकॉज यहाँ से तुम्हारे एक एक नंबर के काफी सारे क्वेश्चन निकलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन कर रहा है स्क्रीन पे, किसने किया ये? हर्षित, चलो आगे देख। अब बेटा मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बताने वाला हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो देखो पहले अब क्वेश्चन आपको आएगा, डिफाइन एसिड एंड राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो ये 3 नंबर में 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके के, नोट्स भी आपके पास होंगे इसके भेजे हुए ना, आप सभी बच्चों ने कॉपी में लिखे हुए हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार करें सारे बच्चे, बोलेगा नहीं कोई भी, बस सुन लो। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो एसिड्स की वो कौन कौन सी है? म्यूट करो, ये किसी बच्चे का ऑन है अभी भी। एसिड्स हैव सोर टेस्ट एंड आर कोरोसिव इन नेचर। जो एसिड होते हैं उनका सोर टेस्ट होता है, यानी कि खट्टे होते हैं। कोरोसिव इन नेचर मतलब वो आपके स्किन को हार्म करते हैं। कोरोसिव का मतलब होता है जो हमारे स्किन पे नेगेटिव इंपैक्ट डाले। सोर टेस्ट इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर। एसिड का सबसे मेन कैरेक्टर जो होता है वो सोर टेस्ट होता है, कि वो खट्टे होते हैं। लेकिन हम सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास कुछ और चीजें होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो चीज एसिड है या बेस, वो आगे बताऊंगा मैं। एसिड्स हैव आल्सो हैव द एबिलिटी
अंशुमन क्यों म्यूट खोल रहा है बेटा बार बार अपना? सर गलती से खुल गया था। तो तेरे घर में पीछे कितना बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, आप कैसे सुन पा रहे होंगे चीजें? देखिए आगे, एसिड्स हैव द एबिलिटी टू कोरोड मेटल। एसिड जो है अगर आप मेटल पे डालोगे, आयरन पे, एल्युमिनियम पे, प्लांट पे, किसी भी चीज में रखोगे तो हमेशा ये उनको खराब कर देंगे, गला देंगे। तो अब समस्या ये है कि एसिड को हम स्टोर कहाँ करेंगे? तो एसिड को स्टोर करने के लिए हमेशा ग्लासवेयर, ग्लासवेयर समझ रहे हो, ग्लास की बोटल्स का यूज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ग्लास के बोतल में ही एसिड को स्टोर किया जाता है। अगर हम उनको मेटल में स्टोर करेंगे तो मेटल को डैमेज कर देंगे, खराब कर देंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे देखें अब, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उनको छोड़ दो, आप सिर्फ इस पे आओ। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि एसिड को अगर हम पानी में घोलेंगे तो आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। मोस्ट एसिड डिसॉल्व इन वाटर ईदर एट रूम टेम्परेचर और हीटिंग। तो ज्यादातर एसिड या तो नॉर्मल पानी पे या फिर गर्म पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए विनेगर की अगर हम बात करें सिरका, उसमें 3 से 5% जो एसिटिक एसिड है वो पानी में मिला के बनता है। अब ध्यान देना कि अगर कोई आपसे पूछे कि विनेगर क्या होता है, तो विनेगर अपने आप में कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 से 5%, यानी कि अगर आप 10 ml बना रहे हो तो 10 ml में 7 ml आप पानी लोगे बेटा, और 3 से 5 ml आप क्या लोगे? एसिटिक एसिड लोगे। तो एसिटिक एसिड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो उसी को कहते हैं विनेगर। ठीक है, वो विनेगर होता है। और विनेगर जो है वो खटाई, लेमन जूस, किसी भी चीज से मिल सकता है। इन सब चीजों को, ये प्रॉपर्टीज है जिनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इनकी हमें जरूरत नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज एसिड दैट अटैक ग्लास, ठीक है, एंड इज देयरफॉर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोतल। अब कुछ बातें ध्यान देना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आपका, ये ग्लास के अंदर भी नहीं रख सकते इसको, क्योंकि ये ग्लास को भी डैमेज कर देता है। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टोर करने के लिए हमेशा प्लास्टिक की स्ट्रॉन्ग बोटल्स यूज करनी पड़ती है। सिंस इट डिजोल्व ग्लास इट इज ऑल्सो यूज टू, ठीक है, इच द ग्लास। इसीलिए कई बार जहां पे हमें ग्लास को डिजोल्व करना होता है वहां पे हम उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। ठीक है, और फिर से उससे बनता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इज हाईली टॉक्सिक एंड कैन किल अप अपॉन एक्सपोजर। एक एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये जिंदगी में तुम देखोगे कभी नहीं, लेकिन सुन लो, नाम है, HF बोलते हैं इसको, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर मैं इसकी 10 बूंदे किसी खुले ग्लास के उसमें रख के और रख दूं किसी जगह पे, तो वहां पे बैठे हुए सभी लोग जो है मर जाएंगे, इतना डेडली होता है ये। इसके वेपर सबको किल कर देंगे, तो इट्स रियली डेंजरस। दुनिया में केमिस्ट्री को सीखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे तुम सही और गलत चीजों को आसानी से सीख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, और अपने लोगों का क्या कर सकते हो? लाइफ सेव कर सकते हो। आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है? डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द वाटर, एसिड को जो है वो हम, अगर प्योर एसिड है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं बेटा, और अगर हम उसमें पानी ऐड करते हैं तो उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो इफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इज मोर इन एसिड देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड, एंड इफ द एसिड इज प्योर देन इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो ये भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि जो प्योर होगा जिसमें कोई पानी नहीं डला होगा वो होगा आपका डाइल्यूट एसिड, सॉरी वो होगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड, और जिसमें वाटर ऐड कर देंगे वो होगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर डाइल्यूटेड एसिड। तो ये एसिड का डाइल्यूशन क्या होता है पता होना चाहिए, पानी ऐड करने वाली प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटा आइडिया आपको समझाने के लिए दे दिया। ठीक है, आपको होपफुली समझ में आ गई होगी बातें कि मैंने क्या बताई है। बाकी आज वीडियो देखोगे और मुझे वीडियो देखने के बाद आप उस पर कमेंट करके मुझे पता लग जाएगा जिसने बच्चे ने देखी है कि उसने क्या सीखा। उसके बाद आप मुझे अपना फीडबैक भी दोगे। पहला लेक्चर आप उसमें देखोगे, पहले लेक्चर देखने के बाद आप मुझे बताओगे कि सर इसमें आप नोट्स का मैंने अलग से डाल रखा है, सेपरेट वीडियोस अलग से डली हुई। ठीक है,